तो मासूम शर्मा को मेरी छोटा भाई है उसको यही है कि मासूम को अब हाल फिलहाल जम के और देख के काम करना चाहिए। कीटाणु होते हैं ना इंसान के अंदर, वो मैं ये नहीं कहता कि मासूम में है या दिलेर खरकिया में है। मैं तो ये कहता हूँ भाई बदमाशों से नहीं छोड़ जाएगा, बदमाश तो उड़ जाए देंगे। ये भाईचारा थे, ठीक आदमी आते अब बैठ के या चीज सोच दी जाएगी। फिर भी मासूम से मेरी बात हुई है आज ही फोन पे, कल दिलेर का फोन आया था 2 बार। और ये जो विवाद है ये मामूली विवाद है, लेकिन इसको बहुत ज्यादा ऊंचाई पे ले जाया जा रहा है। पहले ये राजू पंजाबी भाई की जो एक ऐसी मौत जो हरियाणा का एक ऐसा सितारा, वो सदमा था, बहुत बड़ा धक्का था इंडस्ट्री को। उस टाइम पे ये शुरू हुआ, वो गए नहीं, उन्होंने कहा उन दोनों का खिंचाव, जब एक दूसरे का खिंचाव हो जाता है तो आरोप प्रत्यारोप शुरू हो जाते हैं। और आरोप प्रत्यारोप जब शुरू होते हैं तो अंदर में जेलिस भी पैदा हो जाती है दोनों तरफ से। अब एक दूसरे को कोई भी नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, कोई किसी प्रकार का, ये जो कीटाणु होते हैं ना इंसान के अंदर, वो मैं ये नहीं कहता कि मासूम में है या दिलेर खरकिया में है। मेरा कहने का मतलब है कि कलाकार जो होता है वो बड़ा सभ्य होता है। दोनों अच्छे हैं। दिलेर खरकिया राजेंद्र सिंह खरकिया का बेटा है, और राजेंद्र सिंह खरकिया ने रागनी के क्षेत्र में इस हरियाणा ही नहीं पूरे नॉर्थ इंडिया में राज कराया है। तो राजेंद्र भाई से भी मेरी आपके चैनल के माध्यम से कि बच्चों को समझाए, भाई हैं, छोटे हैं अपने थे। मैं भी फोन पर जब भी बात होती तो पापा भाई एक बड़ा नाम है, उस नाम को मिटाना नहीं। दूसरा मासूम शर्मा जो कि है वो बड़ा दिल का बहुत अच्छा इंसान है, लेकिन जो इधर उधर 2-4 बैठे हों उसमें कोई बोल दे कोई चीज़ें, कोई किसी का आए या ना आए, रे हमें क्या है, हम तो ये कह सकते हैं उसके मुंह पर जाके भाई तने गलत करे, अगला माने ना माने। लेकिन इस विवाद को लोग, अब मेरे इस बयान से भी मैं विवादों में आऊंगा, जो आप मेरे से बयान ले रहे हो मैं बहुत बच के बयान दे रहा हूँ, लेकिन इसमें इससे भी अगर ये आपका भगवान करे चले, ये जो इंटरव्यू है बहुत अच्छा चले और अच्छा चल गया तो इसकी ये कटिंग काट काट गिरी जाएंगी मासूम और दिलेर के बारे में देवा भाई ने क्या कहा है, बयान और विवादों में फिर देव कुमार देवा। तो इसलिए मैं तो उन दोनों भाइयों से ये कहता हूँ, दोनों इकट्ठे बैठ के मेरा जी साहब मन में, क्योंकि वो दोनों प्यारे हैं मेरे लिए, तो कलाकार हैं तो दोनों प्यारे हैं, तो दोनों को बैठ के भाई थारा को मैं सह तो छोड़ जा लो ना, तो एक दूसरा के खिलाफ बयानबाजी क्यों करो, एक दूसरा के खिलाफ बोलो क्यों। अब वो उसके घर बैठ के सुलझ जाना था उन्हें, पहला भी सुलझा लिया। बैठ कर सुलझा लिया, लेकिन अब की बार नहीं, कोई 20-30 किसी के घर 20-30-50 आदमी जाएंगे तो वो झगड़े के अंदेशा हो जाता था। अगर सुलझाना था तो भाई चलो, दिलेर भाई ने मेरे दौर फोन कराया, चल भाई चलांगे, मतलब कल पंचायत भी गई है मेरे पास। संगीत की लाइन अगर देखी जाती है कि बिरादरी में आ जाए कलाकार, भैया कि अलग तो बिरादरी होगी, 37वीं बिरादरी है ये, और इसको मिलजुल कर रहना चाहिए। और आजकल ये कलयुग है, इसमें कोई भी बिरादरी है वो संगठित नहीं है, कोई भी संगठन है वो संगठित नहीं है, संगठन नाम है टांग खींचने में। तो ये मेरा तो कहने का मतलब आपके चैनल के माध्यम से कि ये विवाद बंद होने चाहिए, कलाकारों को कलाकारी करनी चाहिए। आज हरियाणवी पूरे इंडिया में हरियाणवी का एक स्थान है, तो उस स्थान को बरकरार रखने के लिए, और आजकल मासूम शर्मा के गाने बहुत अच्छे चल रहे हैं, बहुत अच्छे ट्रेंडिंग में हैं। तो मासूम शर्मा को मेरी छोटा भाई है उसको यही है कि मासूम को अब हाल फिलहाल जम के और देख के काम करना चाहिए, चीज़ों को क्या बयान देना है, किस तरीके देना है, और ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए। दूसरी तरफ दिलेर भाई से भी यही है कि रिक्वेस्ट है भाई, आप लोग भी कुछ चीज़ों को इग्नोर करो, क्योंकि तभी आगे बढ़ा जा सकता है। मतलब कड़े थी सच है कि भाई जो दिलेर है इस जो है इस मामले में बिल्कुल 100 के 100 है। मासूम शर्मा के मामले में मामले में कुछ नहीं, वो उसके बदमाश भेजे गए। अरे घर पे बदमाश के, उसमें तो केर भी जा रहा था। अच्छा, साथ में जा रहे हाँ साथ में जा रहा था, इसमें कड़िया ही सच नहीं है, देव कुमार देवा सच ही बोलता है, उसमें तो केर भी जा रहा था। वो तो दिलेर ने मेरे तक बता दी, केर भाई यार जा रहे थे भाई, भाई के विवाद है, उसको धमकी आड़ा और वो चीजें वो उनके कहने के, वो तो रियलिटी क्या है, रियलिटी तो वो लोग बताएंगे जो वहां उस टाइम पे थे। हाँ तो भाई साहब जैसे एक दूसरे के मान ले विवादा में भी उलझ गए, उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग भी कह सकें भाई, एक दूसरे के बारे में कुछ गलत बोल दिया, फिर उसके बाद जो उनकी सुलह भी हो जाए बैठ के भाई, सुलह भी कर ले, और फिर उसके बाद भी जो धमकी देना, तो वो तो एक संगीत एक कलाकार नहीं, उसके बाद तो आप करने लग रहे भी वो काम, उनकी गलती नहीं है। आप जो मेरे दो सवाल और जवाब लेने लग रहे हो, कहीं तो काम कहीं ना कहीं मैंने जब बता दिया, वो उड़े समझौता करने दिलेर ये समझौता करने गए थे, मासूम ने को है 20-25-40 आदमी समझौता करना, और वो भी गाड़ियां में गैंगस्टर टाइप आदमी आए हैं। तो दोनों की बात में वो कहे समझौता करने गए थे, फिर कोई समझौता था बता के जाने का होया अगर भाई बिना बताए, फिर वो डगर के नहीं, फोन पर बात हुई है, अगर भैया मामा हाँ तू कड़े है, तो तू कड़े है कहता है समझौता, और समझौता वाले आदमी जाने चाहिए थे। मेरे निगाह में दोनों तरफ से ये कोई ना कोई चूक हुई है, और उस चूक के कारण ये हादसा हुआ है। अब भाई मासूम का गोली चलाई, वो नहीं कहा ना हम तो बैठ के आए थे। तो अब इसकी सच्चाई को तो भाई वे बता सका जो वहां मौजूद थे, जो मुझे दोनों से मेरी बात हुई है, मासूम से भी बात हुई, दिलेर से भी बात हुई। तो कितना लंबा चल रहा है, कितना निमिट से निमटाऊं तो तड़के निमट जा, और ना निमटाऊं जो जहर होता मेरी सारे जीवन चल जा। मैं तो नहीं कहूँ कोई भगवान की कृपया ऐसी हो कि भाई खाम खा का कोई हादसा ना हो। दोनों का करियर बहुत अच्छा चल रहा है, और इसमें महाराज जैसे भी फिर वो भाई दुख हो भाई चलो, और नहीं कोशिश करें तो मैं तो ये कहता हूँ भाई बदमाशों से नहीं छोड़ जाएगा, बदमाश तो उड़ जाए देंगे। ये भाईचारा थे, ठीक आदमियाँ थे,
अब बैठ के या चीज सुलझ जाएगी। फिर अगर कोई सा कहे तो उस टाइम फिर इंडस्ट्री के लोग, सामाजिक लोग उनको ये कह सकते हैं भाई तन्ने या गलती करी है। एक पंचायती तौर हाँ हाँ, तो ये और आपा जो है एक जो पहलवान की दुनिया छोड़ गए एक सिंगर लाइन में बढ़े और नाम भी काफ़ी अच्छा मिला आपने जो है, तो आप एक किस तरह इंस्पायर हो गए जो है संगीत की लाइन में बढ़े? मेरा भाई रागनी गाया करता। मैं पहलवानी कर रहा था और रागनी गाया करता। तो फिर चोट लग गई, कंधे में चोट लग गई, तो चोट के बाद में फिर उसकी रागनी रुगनी हम कंपटीशन में चले जाते, तो वो जो तालियां किलकी और वो देखा तो उसमें नहीं होया, भी चोट लग गया, दोबारा प्रैक्टिस करी, फिर कंधा मैं कंधा यहाँ से शोल्डर हो गया था, उतर गया था। अपनी कुश्ती की भाषा में बोल रहे हैं, हरियाणवी भाषा में, हाथ उतर गया, हाथ उतर गया। तो उतरने के बाद फिर डॉक्टर ने बता दी भाई नहीं हो सकता, अब आपकी पहलवानी का अंत होना चाहिए। तो अंत हो गया। तो आप सोचा भाई चल ये नाटक नूटक तो बना लिया, सिंगर सैंगर तो थे नहीं, नाटक बनाने लगे। फिर वो नाटकों का दौर चला गया। तो मैंने बताया कि फिर उसके बाद कोशिश करी गाने की, और भगवान की दया से गाते रहे। तो जैसे भी छोटे मोटे कलाकार अब इस पब्लिक के सामने हैं, लोगों ने प्यार हर साल प्यार देते रहे। ओका भर लिया, साड़ी आ जाट रिया, सांसरे में जाके बदली, निक्कर निक्कर, और अब एक 2 साल से ट्रेंडिंग में है फिल्म तू कैसे देखेगी, बहुत बड़ा ट्रेंडिंग में है। और ये आगे की रणनीति यही है, कुछ गाने हैं जो आते रहेंगे। इसके अलावा मन में ये कर देते, मेरा एक टीस रही है हरियाणा की फिल्म बने, नाटक ना बने। नाटक तो बनते रहे लेकिन नाटकों को फिल्म का नाम ना दिया जाए। मेरी ये तमन्ना है। मैं खुद भी ये सोचता हूँ कि जो जिनको फिल्म का नाम दे रहे हूँ तो मैं भी बना सकूँ, आपके साथ मिलकर बना लूँ और किसी के साथ मिलकर बना लूँ, लेकिन एक फिल्म बने जो प्रत्येक पूरे नॉर्थ इंडिया के कम से कम 500 थिएटर पर लगे। पंजाब की इंडस्ट्री की तरह उस फिल्म का इंतजार है। तो इस तरीके की सोच है।